से पहले वो जो कुठाराघात आज किया गया है, दरअसल वो जिसे यूएसपी आप अपनी मान के चल रहे थे, आज जिस तरह से उसकी बखिया उधेड़ी है, जो गुगली फेंकी है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज सबसे बड़ी गुगली क्या है? गुगली सबसे बड़ी है कि सरकार किस तरह से अपनी बातों के अंदर उलझा रही है। चर्चा की बात करती है। चर्चा किस चीज की करना चाहते हैं आप? चर्चा आपको कहा जा रहा है कि 267 पे चर्चा होनी चाहिए और निश्चित काल तक होनी चाहिए। सबको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे देश की और आपकी और हम सबकी बहनों की चर्चा अगर चलती रहेगी तो आपको लग रहा है कि उस अनिश्चित काल की चर्चा से वहां पर शांत हो जाएगा? और फिर तो चुल्लू भर पानी लेके देश की पूरी भाजपा को हरिद्वार चले जाना चाहिए। अगर 9 साल के शासनकाल के अंदर भी उनके रहते हुए देश की महिलाएं असुरक्षित हैं और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का नेतृत्व रखते हुए सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, उनके रहते हुए एक ऐसा व्यक्ति जो सूबेदारों फौज के अंदर और उसने देश के लिए काम कराओ और वो ये कहे हृदय विभोर होके कि मैं दुख में हूं कि मैं अपने गांव और अपनी स्त्री को नहीं बचा पाया, तो चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिसके अंदर आप वाशिंग मशीन की तरह दूसरे क्रैप नेताओं को अपने अंदर लेते हैं, तो आज आप ऐसा काम कर दीजिए। कई सारे मुद्दे मिला रहे हैं। अगर आप मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं तो मणिपुरी पर ही चर्चा करिए, और अगर वाकई इतने संवेदनशील हैं आप तो हो हंगामे के बजाय आराम से चर्चा कर लीजिए ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजस्थान की भी बात करिए ना, फिर छत्तीसगढ़ की भी बात करिए। राजस्थान की बेटियां नहीं है, छत्तीसगढ़ की बेटियां नहीं है। देखिए हिमानी जी, आज आप ही बन जाइए नेता सदन और आप ही लोकसभा और राज्यसभा चला लीजिए। आप चर्चा करवा लीजिए 267 पे, उसी के ऊपर आप मणिपुर पे करवाइए, उसी पे आप राजस्थान पे भी कराइए, उसी पे आप छत्तीसगढ़ पे कराइए। चाहते हैं हम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मैं अकेला कह के भाजपा के जो 303 में से 2 को पीछे छोड़ दिया है, आज उस अकेले का दायित्व बनता है, क्योंकि देश की हर महिला आज देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि खाली खोखली बातों से नहीं चलेगा। क्यों मां का मणिपुर कहते डर रहे हो आप मणिपुर भी कहो, आप छत्तीसगढ़ भी कहो, आप राजस्थान भी करो, तो 267 की चर्चा पे क्यों डर रहे हो? आप 2.5 घंटे की चर्चा क्यों करवाना चाहते हो? जब आपको सुन लीजिए मैं आपकी बात सुन रहा था। आप सदन में भी यही करते हो। सरकार किसकी है केंद्र में? आपकी। वहां सरकार किसकी है? आपकी। नेता सदन आपके है नहीं। गृह मंत्री के सामने कहते हो बोलो। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके 1 घंटे का भाषण देते हैं, 33 सेकंड के अंदर मणिपुर के बोलते हैं, बोलते राजनीति छेड़ के चले जाते हैं। क्या देश का दायित्व ये था देश के प्रधानमंत्री का? क्या देश के प्रधानमंत्री की तरफ देश की महिलाएं इस बात को देख नहीं रही थी कि आज एक रिएक्शन बाकी गेस्ट से भी, फिर जितना आपको काउंटर रिएक्शन देना है आप दीजिएगा। लेकिन राम कृपाल जी, थोड़ा सा यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि चर्चा तो मणिपुर पर चल रही थी, फिर कहां से ये नाम पर आ गई है पूरी चर्चा? ये नाम पर पूरा फोकस हो गया है। वैसे तो ये कहा जा रहा था कि नाम में क्या रखा है, तो फिर नाम पर क्या आपको लग रहा है कि चर्चा की जरूरत इतनी थी? देखिए, मेरा ये कहना है कि वाकई अगर दोनों पक्ष संजीदा हैं, जो कि होना चाहिए था, जिस तरह की स्थिति जो घटनाएं सामने आ रही हैं, और उसको कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में बांधना जरूरी नहीं है। देखिए, महिला कहीं की हो, देश में भी कहीं भी हो रहा हो, चाहे वो बंगाल हो, मणिपुर हो, कहीं भी हो, मेरा ये इससे मतलब नहीं। सवाल इस बात का है कि जो स्थितियां समाज में हैं इस समय, जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो इतना लोगों के दिलों को इतना मर्माहत कर रहा है, तो मुझे लगता है अगर वाकई मुद्दा ये होता कि सबको पीड़ा के प्रति सहानुभूति या आक्रोश होता, तो इस बात पर बहस नहीं होती कि कौन उसका जवाब देगा, कौन नहीं देगा। देखिए, कहा जाता है ये है कि सदन को चलाने का काम सत्ता पर आता है। तो सत्ता पर अगर सदन चलाने का काम आता है, तो ये भी मान लीजिए कि कुछ व्यवस्थाएं जो बनाई हुई हैं समाज में, संबंधित विभाग का जो मंत्री है शुरुआत तो वो करेगा ना। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो किसी से भी आपको जवाब मांगने, इस देश, ये पूरा देश देख रहा है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो सारे लोगों से, जो भी उसके पीछे जवाब दे हो, उनसे बात करिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि फलाना व्यक्ति ही कहेगा, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि रियली हम लोग जो सचमुच संवेदना होनी चाहिए थी, वो संवेदना हमारी कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ती है बनस्पत इससे कि मोदी ने कैसे कह दिया कि वो अकेले सब पर भारी हैं।
अभी हमारे मित्र ने बल्कि इस बात को कहा भी कि एक अकेला सब पर भारी। अभी एक अकेला सब पर भारी की बात को यहाँ इससे जोड़ने का बिल्कुल ठीक बात, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक